एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम आज जब बात कर रहे हैं कि साढ़े साती के अंतिम चरण में क्या होता है। शनि की जो साढ़े साती का अंतिम चरण होता है, जिसको अस्त चरण भी कहा जाता है, ये साढ़े साती का चक्र का समापन होता है और इस चरण में पिछले चरणों के दौरान किए गए कर्मों के आधार पर परिणाम भुगतना पड़ते हैं और इसका जो संक्रमण काल के रूप में भी देखा जाता है। साढ़े साती के अंतिम चरण में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। परिणामों का समय, ये वह समय है जब आपको पिछले कर्म के अनुसार फल प्राप्त होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को इस क्षण में वित्तीय स्थिरता का अनुभव होता है और अन्य को भी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो इस चरण में पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है। कुछ लोगों को अपने रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करें, इस चरण में आध्यात्मिक विकास, आत्मचिंतन के लिए भी अच्छा समय हो सकता है। कठिनाइयों का कम होने के बारे में बात करें, अंतिम चरण में चुनौतियों की तीव्रता कम होने लगती है और शनि के कर्मों का प्रभाव अभी भी बना रह सकता है। सकारात्मकता की बात करें तो ये यदि अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो यह चरण भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। साढ़े साती के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं तो शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो भी आपकी जन्मकालीन कुंडली होती है उसके आधार पे आपको जो ज्योतिषी है वही आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में जो अंतिम चरण चल रहा है उसका प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली पे शनि ग्रह पे किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है और गोचर का प्रभाव कैसा चल रहा है। इन सब बातों का जो है अनुभवी ज्योतिषी के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जान पाएँगे। और हमारी जो श्रृंखला है शनि कुंभ राशि की, तो उसपे और भी वीडियो बने हैं और जिसमें हम उपाय वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो उन सब का प्लेलिस्ट में आप देख के उनका लाभ उठा पाएँगे। तो आज जो हमने बात करने की कोशिश की कि जो अंतिम चरण है, उसका प्रभाव जो व्यक्ति के कुंडली के आधार पे ही निर्भर करता है कि जन्मकालीन कुंडली पर किस तरह का उसका प्रभाव है। तो इस तरह से जो शनिदेव है अच्छे-बुरे परिणाम दोनों देने में सक्षम हो जाते हैं। आपके कर्मों के फल के हिसाब से वो फल देते हैं, तो आपके अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म के बुरे फल मिलेंगे। ऐसे ही शनिदेव के न्यायप्रियता के कारण ये संभव होता है। तो आपको जो भी बातें हमने बताई है कि आपकी वित्तीय स्थिरता कैसी रहेगी, किस तरह के परिणाम मिलेंगे, परिवार और व्यक्तिगत जीवन कैसा चलेगा अंतिम चरण में, इन सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा की है, तो आपको हमारे ये चर्चा पसंद आ रही हो तो हमारी जो चैनल है स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। तो आज जो चर्चा आपको हमने की वो पिछले चरणों के दौरान जो हमारे 2 चरण पूरे हो चुके हैं, उनके जो किए गए अच्छे-बुरे कामों का परिणाम अंतिम चरण में आपको ज़रूर भोगने को मिलेगा और शनिदेव उसके अच्छे और बुरे परिणाम उस आधार पर ही देंगे। तो अपनी जन्मकालीन कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवाइए अनुभवी ज्योतिषी के द्वारा, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल सकेगी। आपने हमारे वीडियो पसंद करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।